गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं राम सिंह मीणा, आप आपके अपने चैनल उत्कर्ष क्लासेस डी पे अपन जो है हेलो एल्केन और हेलो एरिन बनाने की जो मेथड्स है, प्रिपरेशन मेथड्स, उनके बारे में पढ़ रहे थे। उनके बारे में अपन ने पढ़ लिया था कि किस तरह से हम एल्कोहलों से हेलो एल्केन और हेलो एरिन को बनाते हैं। उसके लिए सबसे पहला जो मेथड अपन ने पढ़ा था वो ग्रो प्रक्रम पढ़ा था, ल्यूकास रिएजेंट वाला। उसके बाद में अपन ने पढ़ा PCl5 के साथ, उसके बाद में अपन ने पढ़ा PCl3 के साथ। अब नेक्स्ट मेथड जो है उसको पढ़ेंगे, और उस मेथड में सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है ये, क्योंकि इस मेथड को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, और इसके हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे, और ये एक साइंटिस्ट नेम रिएक्शन भी है, इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर एग्जाम में आती है। तो देखिए, आइए, और जैसा कि मैंने आपको कहा है, ये इम्पोर्टेंट एक रिएक्शन है और इसका नाम क्या है? डार्जन रिएक्शन। इसको हम बोलते हैं डार्जन रिएक्शन। डार्जन अभिक्रिया। डार्जन्स रिएक्शन। डार्जन अभिक्रिया। इसे हम बोलते हैं डार्जन अभिक्रिया या डार्जन रिएक्शन। देखो, डार्जन रिएक्शन जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सबसे बड़ी बात अपन को जानने वाली है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या प्रोडक्ट्स जो बनते हैं, वो तो मेन प्रोडक्ट तो हेलो एल्केन बनेगा ही बनेगा। उसके अलावा जो बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं वो सारे गैसियस बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, और ये सारे जो है वो वहां से इजीली एस्केप हो जाते हैं, और हमको जो मेन प्रोडक्ट है वो इजीली ऑब्टेन हो जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसे यूज करते हैं। देखिए, मेन रिएक्शन क्या है, पहले अपन मेन रिएक्शन पढ़ेंगे, जैसा कि अपन एज यूजुअल पढ़ते आ रहे हैं। पहले मेन रिएक्शन को समझेंगे, जैसे अपनी मेन रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में अपन क्या करेंगे, इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे। देखिए, पहले मेन रिएक्शन क्या होती है। देखो, जैसे हमारे पास में है CH3OH, या फिर आप जैसे जनरल ले सकते हो तो जनरल ले लो। जैसे मैंने कहा ROH, इसकी रिएक्शन करवाई मैंने SOCl2 से, तो यहां पर अपन को मिलेगा RCl प्लस SO2, ये गैस है, प्लस HCl, ये गैस है। समझ रहे हो क्या बात को? जैसा कि मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया था कि दोनों जो बाई प्रोडक्ट्स है, ये तो हमारा क्या बना, हेलो एल्केन। ये तो आपका क्या है, ये तो है आपका हेलो एल्केन। ये तो क्या बना आपका, हेलो एल्केन। ये जो है ये तो क्या बना आपका, ये बन गया हेलो एल्केन, जिसे हम बनाना चाह रहे हैं। ये तो आपका बन गया हेलो एल्केन, और ये दोनों जो प्रोडक्ट है ये क्या है, गैसियस है, और गैसियस होने की वजह से ये क्या होते हैं, इजीली यहाँ से निकल जाते हैं, इजीली यहाँ से सेपरेट हो जाएंगे। इसका मतलब हेलो एल्केन जो है अपन को अच्छी क्वांटिटी में इजीली मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसकी मैकेनिज्म समझेंगे। उसके लिए आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए, अब मैं आप इसकी मैकेनिज्म बता रहा हूँ, आप लोग समझे इस चीज को कैसे होता है। ये रिएक्शन जो है, इसको मैं यहाँ से लाइन कर देता हूँ या बॉक्स में बंद कर देता हूँ ताकि सेपरेट रहेगी। और अब हम पढ़ेंगे इसकी मैकेनिज्म। तो बच्चों, क्या पढ़ेंगे, इसकी मैकेनिज्म यानी क्रिया विधि। देखिए क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे इसकी मैकेनिज्म यानी क्रिया विधि। देखिए, सबसे पहले हमारे पास में क्या है, एल्कोहल है। तो ये देखो CH3OH,
और हमको पता है इस ऑक्सीजन पर क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। इस पर क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। इसकी रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं, SOCl2 से। अब मैं SOCl2 की ओपन स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, उसको आप देखना। ये S, ये डबल बॉन्ड O, ये Cl और ये Cl। ठीक है, समझ रहे हो कि इस बात को। ये हो गया अपना SOCl2 और ये हो गया अपना क्या, एल्कोहल। अब रिएक्शन कैसे होगा इस बात को समझिए। सबसे पहले क्या होगा इसमें, सबसे पहले ये जो है ये बॉन्ड शिफ्ट होगा इस जगह पर। ठीक है, इस जगह पर बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा तो यहां आएगा पॉजिटिव, यहां पॉजिटिव आएगा तो ये जो है ये कहां जाएगा, ये जाएगा इस जगह पर, यानी कि S जो है वो इससे जुड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि सल्फर जो उस पर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, और सल्फर पर पॉजिटिव आ जाएगा तो सल्फर जो है किसके साथ जुड़ेगा, इसके साथ, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है इसको क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। तो देखिए बच्चों आगे क्या होगा, आगे देखते हैं हम। ये देखिए CH3O, यहाँ H है। अब ये देखो ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और ये इसके साथ जुड़ रहा है, ये S, और ये जो है इस पर क्या आ गया, देखो इस पर क्या आएगा, नेगेटिव। इस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ये थोड़ा सा अपन को जगह कम पड़ रही है तो मैं थोड़ी सी जगह बना रहा हूँ। ये देखिए ये सल्फर, ये ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन पर ये बॉन्ड गया तो ये हो गया इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर ये क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। और अब इसके साथ कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन और जुड़े हुए हैं, ये Cl और ये Cl। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब क्या होगा, देखो क्या होगा कि ये जो है ये वाला पॉजिटिव है इस पर, किस पे, ऑक्सीजन पे। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना पॉजिटिव रिड्यूस करने के लिए क्या कर लेगा, इस बॉन्ड को यहां ले जाएगा। क्या करेगा, इस बॉन्ड को यहां ले जाएगा। तो इस बॉन्ड को यहां ले जाएगा तो अब क्या होगा, अब ये होगा CH3, ये बॉन्ड यहां जाएगा तो यहां से क्या निकलेगा, -H पॉजिटिव। और ये जो ऑक्सीजन है इस ऑक्सीजन पर क्या आ गया, अब इजीली वापस लोन पेयर आ गया। इस पर क्या आ गया, लोन पेयर आ गया, और इसका पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। अब देखो यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, S है, यहाँ क्या है, S है। और दोस्तों इसमें क्या होगा, एक और चेंज होगा, उसको भी समझो आप लोग। ये वाला जो नेगेटिव है वो वापस यहाँ आएगा, यहाँ आएगा तो ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा और यहाँ से क्या निकल जाएगा, Cl। अब यहाँ से Cl निकलेगा तो देखो ये हो गया Cl नेगेटिव, और यहाँ देखिए अब ये S के साथ में देखो क्या हुआ, यहाँ पर ये Cl आ गया, और ये जो S है इसके साथ ये यहाँ आया तो डबल बॉन्ड हो गया तो ये लग गया ऑक्सीजन। क्लियर है, और साथ में हमको क्या मिला, H पॉजिटिव और Cl माइनस, मतलब साथ में क्या मिल गया, Hc। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल करेक्ट चल रहा है। आगे देखें, आगे क्या होगा स्टूडेंट्स, यहां से ये जो बॉन्ड है ये कहां शिफ्ट होगा, यहां पर शिफ्ट होगा। कहां पर शिफ्ट होगा, यहाँ पर। ये बॉन्ड जो है वो यहाँ पर शिफ्ट होगा। अब ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा तो यहाँ क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। यहाँ क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, और ये डबल बॉन्ड आएगा तो ये वाला जो बॉन्ड है वापस कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा। तो समझो अगली कंडीशन में क्या होगा, ये देखिए ये CH3 ऑक्सीजन, इस पर क्या आया, डबल बॉन्ड SO, ये नेगेटिव,
ये Cl। अब देखो ये यहां गया है तो इस ऑक्सीजन पर क्या आएगा, पॉजिटिव, इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। आ रही है बात समझ में। अब देखो समझो इस बात को, यहाँ क्या होगा कि इस पर ये पॉजिटिव आ गया ऑक्सीजन पे, तो अब इसके पास H तो है नहीं, क्योंकि यहाँ तो क्या था, H था, तो पॉजिटिव आता है, इसने क्या किया, इस बॉन्ड को ब्रेक कर लिया और ये इलेक्ट्रॉन ले गया और यहाँ से H प्लस निकल गया था, और यहाँ से ये Cl निकला था, क्योंकि ये यहाँ आया था तो ये Cl निकला था, और ये H प्लस और Cl माइनस HCl बना लिया था। लेकिन यहाँ क्या प्रॉब्लम है, यहाँ क्या हो रहा है कि अब यहाँ पर इसको थोड़ा दूर लिखते हैं अपन। अब यहां पर क्या है, H नहीं है, H नहीं है, इसका मतलब ये इससे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। समझ रहे हो कि स्टूडेंट्स मेरी बात को, ये क्या कर रहा है, ये ऑक्सीजन जो है वो इस CH3 से इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा, तो यहां से ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। देखो क्या होगा, यहां बन गया कार्बोकेटाइन, यहां क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन। अब देखो ये यहां से इसको ब्रेक करेगा तो इस पर क्या हो जाएगी, डेंसिटी इंक्रीज होगी, तो यहां से कौन जाएगा, Cl चले जाएगा, यहां से कौन चले जाएगा, Cl चले जाएगा। समझो इस बात को, ये क्यों जाएगा, Cl यहां से क्यों जाएगा, क्योंकि ये वापस आएगा, तो ये कहां चले जाएगा, यहां चले जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब देखो क्या हो रहा है, यहां देखो, यहां से निकला Cl माइनस, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये देखो क्या हो गया, ये CH3 और ये Cl, ये तो मिल गया हमको हेलो एल्केन, ये तो क्या मिल गया हमको, हेलो एल्केन मिल गया। इसके साथ ही साथ में क्या मिल जाएगा, ये देखो O डबल बॉन्ड S, और ये यहां गया तो डबल बॉन्ड O। आ रही है बेटा बात समझ में आप लोगों को, बिल्कुल चीज क्लियर हो रही है कि यहां पर हो रहा है रीअरेंजमेंट। क्लियर है, इसका मतलब यहाँ ये क्या निकल गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये S डबल बॉन्ड O को हम क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हो SO2। क्या लिख सकते हो, SO2। तो SO2 निकल गया, HCl निकल गया, और क्या बन गया, हेलो एल्केन बन गया। देखो मैं वापस इसको क्या कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ इस रिएक्शन को। सबसे पहले CH3 जो है उसने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन जो है ये किसके पास गए, सल्फर के पास गए, क्योंकि सल्फर ने क्या किया था, अपने जो ये बॉन्ड थे इसको किसको दे दिया था, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो क्या किया, बॉन्ड को ले गया, तो यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव आ गया। अब ऑक्सीजन पर प्लस आ गया, इस ऑक्सीजन पर तो नेगेटिव आ गया, इस ऑक्सीजन पे क्या आ गया, प्लस आ गया। तो ये क्या कर रहा है, ये इस बॉन्ड को शिफ्ट करवा रहा है, तो यहाँ से H प्लस निकलेगा, ये बॉन्ड वापस आएगा, तो यहाँ से क्या होगा कि ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो Cl नेगेटिव निकलेगा, तो यहाँ से निकला H प्लस, यहाँ से निकला Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव, और Cl ने क्या बना दिया, HCl। अब यहाँ इसका बॉन्ड, यदि ये बॉन्ड यहाँ जाएगा तो ये चार्ज रिड्यूस हो जाएगा, हो गया, और इस पे लोन पेयर आ गया, और ये सल्फर जो है इस पे, ये इधर आया तो इस पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड हो गया। अब क्या हो रहा है कि ये वापस यहाँ जा रहा है, क्योंकि ये कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, तो इस पर नेगेटिव आएगा और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये देखिए इस पर नेगेटिव आ गया और यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। अब ये यहाँ जा रहा है तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आ गया, ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना चार्ज रिड्यूस करने के लिए इस CH3 से क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो यहाँ से CH3 निकला। अब ये बॉन्ड वापस आ जाएगा तो इस पे चार्ज आ गया, तो ये क्या करेगा, ये Cl जो है ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से निकल जाएगा, तो Cl नेगेटिव निकल गया। Cl नेगेटिव किसके साथ गया, CH3 पॉजिटिव के साथ गया, और यहाँ से ये ऑक्सीजन जो है ये डबल बॉन्ड इसके साथ बना लिया, तो सल्फर जो है डबल बॉन्ड इसके साथ और डबल बॉन्ड इसके साथ, यानी SO2, यहाँ से Cl निकल गया, तो Cl किसके साथ चले गया, इसके साथ चले गया, तो हमको क्या मिल गया, हेलो एल्केन। क्या मिल गया, ये बन गया हेलो एल्केन। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई, आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर अपन आगे की रिएक्शन देखेंगे। ले लिया, तो बच्चों इसको अच्छे से समझना है, चीजों को ध्यान से लिखना है, पेन और कॉपी लेके आपको बैठना है, और आपको पता है
कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करें, बेल आइकन को ऑन करें, क्योंकि रोज़ नई नई वीडियो आ रहे हैं बोर्ड के हिसाब से। और दूसरे बच्चों को भी शेयर करें और लाइक करना नहीं भूलें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखें आपको क्या कंटेंट अच्छा लगा, इसमें क्या और इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए, या फिर कौन सी चीज़ आपको समझ में नहीं आई उसको अपन दोबारा रिपीट करें। देखिए अगला जो मेथड है वो है आपका हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बनों द्वारा हाइड्रोकार्बनों द्वारा हाइड्रोकार्बन्स में भी पहला जो होता है वो एल्केनों के द्वारा, एल्केनों के द्वारा बाय एल्केन्स। तो इसे हम बोलते हैं हेलोजिनेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? हेलोजिनेशन, हेलोजनीकरण। ठीक है, ये क्या है इसको समझिए आप लोग। इसमें क्या होता है, जैसे हमने लिया एक हाइड्रोकार्बन मेथेन है, इसका अपन ने Cl2 से रिएक्शन करवाई और यहां बन गया, ये अपन ने अल्ट्रावायलेट लिया और ये बन गया CH3Cl प्लस HCl। अब ये रिएक्शन क्या, इस रिएक्शन की एक प्रॉब्लम है कि ये यहाँ पर नहीं रुकती, ये आगे बढ़ती है। तो यहाँ बन गया CH3Cl प्लस Cl2, ये बनाएगा CH2Cl2 प्लस HCl। ये फर्दर रिएक्शन करेगा CH2Cl2 प्लस Cl2, ये बन गया CHCl3 प्लस HCl एंड CHCl3 फिर Cl2 से रिएक्शन करेगा, ये बना देगा CCl4 प्लस HCl। मतलब ये मिक्सर मिल रहा है एक तरह से, और हमको क्या बनाना है, ओनली सिंपल हेलोजन। तो ये रिएक्शन जो है, ये मैकेनिज्म जो है थोड़ा सा बेटर नहीं है, क्योंकि इसमें पूरा मिक्सर मिल रहा है। दूसरी बात, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। ये क्या है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होता है। मुक्त मूलक क्रियाविधि, मुक्त मूलक क्रियाविधि। तो मुक्त मूलक क्रियाविधि के द्वारा जो है ये संपन्न होती है रिएक्शन। अब ये कैसे होती है मुक्त मूलक क्रियाविधि, वो हम समझेंगे। देखो इसमें पहले तो क्या बना, हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन बन गया। ये बन गया एक हेलोजन है, तो मोनो हेलो एल्केन। फिर मिल गया हमको डाई हेलो एल्केन। फिर मिल गया हमको ट्राई हेलो एल्केन। फिर हमको मिल गया टेट्रा हेलो एल्केन। मतलब ये हेलोजिनेशन होता जा रहा है और ऐसे हमको ये प्रोडक्ट्स मिलते जा रहे हैं। तो फटाफट आप इसके स्क्रीनशॉट ले, फिर अपन इसका जो है मैकेनिज्म समझेंगे, मुक्त मूलक क्रियाविधि क्या है।
चलिए बच्चों, अब देखिए अपने इसकी क्रियाविधि समझेंगे। क्रियाविधि क्या है देखिए आप लोग। देखिए, जैसे मैंने कहा कि CH4 प्लस Cl2 गिव्स CH3 Cl प्लस HCl। ये वाला रिएक्शन जो है इसकी हम मुक्त मूलक क्रियाविधि देखते हैं कि किस तरह से इसमें मुक्त मूलक क्रियाविधि होती है। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ मैकेनिज्म की। क्रियाविधि देखो, मुक्त मूलक क्रियाविधि हमेशा आप लोग याद रखना 3 स्टेप्स में होती है। पहली जो स्टेप होती है, स्टेप नंबर फर्स्ट, वो होता है श्रृंखला का प्रारंभन, यानी इनिशिएशन ऑफ चेन। इनिशिएशन ऑफ चेन मतलब चेन जो होगी वो प्रारंभ होगी, पहले श्रृंखला जो है वो क्या होगी, प्रारंभ होगी। सबसे पहली बात आप लोगों को इसमें ये ध्यान रखनी है। तो देखिए, सबसे पहले जब चेन प्रारंभ होगी तो क्या होगा, समझो इस बात को। जैसे अपने पास में है Cl2 मॉलिक्यूल, तो Cl2 जो है वो कैसे रहेगा, यहां पर Cl, ये बॉन्ड, और ये हमने क्या लिया, अल्ट्रावायलेट। तो यहाँ क्या होगा, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो यहाँ पर होमोलिटिक क्लीवेज होगा, समान विखंडन। समान विखंडन जब भी होता है, समान विखंडन में जो इंटरमीडिएट बनते हैं, मुक्त मूलक बनते हैं, वो बनते हैं, इंटरमीडिएट जो बनते हैं वो मुक्त मूलक बनते हैं। क्या बनते हैं, मुक्त मूलक। तो ये यहां गया और ये यहां गया, तो यहां बन गया ये मुक्त मूलक। ये क्या बने हैं, ये है फ्री रेडिकल्स। ये क्या है, क्लोरीन क्लोरीन फ्री रेडिकल। ठीक है, ये हो गई श्रृंखला प्रारंभ। ये क्या हो गई, श्रृंखला प्रारंभ। स्टेप सेकंड में क्या होगा, स्टेप सेकंड में होता है श्रृंखला संचरण। प्रोपोगेशन ऑफ चेन। चेन क्या होगी, प्रोपोगेट होगी आगे। चेन का क्या होगा, आगे वृद्धि होगी। कैसे होती है, समझिए इस बात को। अब ये मुक्त मूलक जो है वो यहां गया, CH4 के पास गया, और Cl मुक्त मूलक जो है उसने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, मुक्त मूलक में। कैसे, ये मुक्त मूलक बन गया और यहां पर HCl निकल के बाहर। क्लियर है, इस तरह से क्या हुआ, इसने इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, मुक्त मूलक में कन्वर्ट कर दिया। किसने, इस मुक्त मूलक ने इस उदासीन अणु को मुक्त मूलक में बदल दिया। अब देखिए, ये होता है पहला स्टेप जिसमें मुक्त मूलक बनते हैं। ये होता है दूसरा स्टेप जिसमें एक मुक्त मूलक दूसरे उदासीन अणु को मुक्त मूलक में बदलता है। तीसरी स्टेप जो होती है, स्टेप थर्ड, ये होती है श्रृंखला का समापन, यानी टर्मिनेशन ऑफ चेन। देखो, ये जो स्टेप है ये 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। इनमें ऐसा कोई डेफिनेट नहीं कि भाई ये एक ही स्टेप होगी, लेकिन इसका मेन कॉन्सेप्ट आपको ये ध्यान में रखना है कि एक मुक्त मूलक क्या करेगा, अणु को मुक्त मूलक बदलेगा। कौन से अणु को, जो उदासीन है। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, ये मुक्त मूलक बन गया, ये मुक्त मूलक बन गया, एक मुक्त मूलक ये बन गया। तो टर्मिनेशन ऑफ चेन में क्या होता है कि एक मुक्त मूलक दूसरे मुक्त मूलक के साथ मिलके और उसको किसमें बदल देता है, एक मुक्त मूलक दूसरे मुक्त मूलक के साथ मिलेगा और चेन क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। तो मुक्त मूलक कौन कौन सा अपने पास में, या तो Cl Cl मिले,
और ये बना दे Cl2, या ये मुक्त मूलक एक दूसरे से मिले कि CH3 और ये बना दे CH3 ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एथेन जो होता है वो कौन से स्टेप में मिलेगा। एथेन मिलेगा टर्मिनेशन वाले स्टेप में, जब दो मुक्त मूलक अपना क्या करेगा, वो रिपीटेशन करेगा। एक मुक्त मूलक इसमें ऐसा भी बनता है कि CH3 प्लस Cl, भाई दोनों खुद रिपीट हो, चाहे तो Cl रिपीट हो, चाहे CH3 रिपीट हो, या एक CH3 और एक Cl मुक्त मूलक रिपीट हो, तो क्या बना सकता है CH3Cl, और ये हमारा क्या बन गया, हेलो एल्केन। आगे बेटा बात समझ में। इस तरह से हम क्या करते हैं, ये जो मुक्त मूलक क्रिया विधि है उसको समझते हैं। क्या आपको इतना समझ में आ गया क्या? आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से इनके नोट्स बनाएं और आगे कोशिश करें कि इन रिएक्शंस को अच्छे से पढ़ें, और यदि कहीं प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि सर इसको आप रिपीट कर दें। तो आज का जो सेशन है उसमें हम इतना ही करेंगे। आगे हम हाइड्रोकार्बनों से और एल्केनों से इनको बनाना सीखेंगे, क्योंकि आज हमने सिर्फ एल्केन से बनाना सीखा है। तो प्लीज़ जाने से पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर ऑन करें, ताकि आगे आने वाले सेशन जो है उनको आप अच्छे से पढ़ सके। दूसरी बात, यदि आपको इनको समझना है तो इसके लिए आपको प्रीवियस सेशन जो है उनको जाके समझना पड़ेगा। उन वीडियोस को आप जरूर देखिए, जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में आप जाके और चैप्टर वाइज सारे जो वीडियोज है उनको सीक्वेंस से देखें, ताकि चीज़ें आपके अच्छी समझ में आए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।